नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स और तथ्य हैं एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे के बारे में। ये बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था। टेल नंबर VT-ANB 12 जून 2025 की बात है। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ा, लेकिन मुश्किल से 30 सेकंड ही हुए होंगे टेक ऑफ के बाद, और ये अहमदाबाद में ही मेगानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर क्रैश हो गया। ये बहुत ही भयानक खबर थी। बिल्कुल। और जो शुरुआती डिटेल्स हैं वो भी काफी गंभीर हैं। हाँ, विमान में कुल 242 लोग थे। इनमें से 230 तो यात्री ही थे। ज्यादातर भारतीय थे, करीब 169, और 53 ब्रिटिश नागरिक। साथ में 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई भी थे, और क्रू के 12 सदस्य अलग। हाँ, और ये हादसा मतलब इतना विनाशकारी था कि कुल मिलाकर 260 जाने गईं। इसमें 241 लोग वो थे जो विमान में सवार थे, और 19 लोग जमीन पर थे जिनकी जान गई। 19 लोग जमीन पर भी। हाँ, हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा था विमान। और इसके अलावा 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। मतलब ये वाकई हाल के दशकों में भारत की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक कह सकते हैं इसे। और इतनी बड़ी त्रासदी के बीच एक अविश्वसनीय सी बात भी सुनने में आई है। सीट 11A पर एक ब्रिटिश यात्री थे, वो बच गए हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक चमत्कार जैसा है। उन्हें चोटें जरूर आई हैं, लेकिन इतने भयानक हादसे में बच जाना ये वाकई हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा जांच की बात करते हैं। क्या चल रहा है उस तरफ? हाँ, तो देखिए, भारत की जो अपनी एजेंसी है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मतलब AAIB, वो इसकी मुख्य जांच कर रही है, और उन्हें मदद मिल रही है अमेरिका की NTSB से। NTSB, हाँ, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड। बिल्कुल, और FAA से भी, यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। और जाहिर है विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग 20 में शामिल है। अच्छा, तो अमेरिका की एजेंसीज भी मदद कर रही हैं। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है शायद। लेकिन मैंने सुना कि भारत सरकार ने ICAO को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। ये क्या मामला है? ICAO मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये गौर करने वाली बात है। आमतौर पर इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच होती है, खासकर जब इतने अलग अलग देशों के नागरिक प्रभावित हुए हों, तो ICAO की एक भूमिका रहती है। इस बार उन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे सरकार के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात थोड़ी अलग जरूर है। इस पर आगे भी बात हो सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, है ना? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, वो रिकवर कर लिए गए हैं, और 25 जून को उनका डेटा भी सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया गया। अब उसका विश्लेषण चल रहा है। तो जांचकर्ता भी किन किन वजहों पर फोकस कर रहे हैं, क्या अंदाजा लग रहा है? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वो कई संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, जैसे हो सकता है दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों। दोनों एक साथ? हाँ, ये एक थ्योरी है। या फिर लैंडिंग गियर में कोई दिक्कत आई हो, या कोई हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर हो। और एक एंगल तोड़फोड़ का भी है, जिसे पूरी तरह रूल आउट नहीं किया गया है अभी। ओहो, तोड़फोड़ की भी आशंका है। हाँ, मतलब जांच के दायरे में ये भी है, पर जोर देकर कहूंगा ये अभी सिर्फ एक संभावना है, कोई नतीजा नहीं। जांच बहुत व्यापक होती है ऐसी स्थिति में। सही बात है, ये सब अभी सिर्फ जांच के पहलू हैं। बिल्कुल। इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण काम पूरा हुआ है। सभी 260 मृतकों की पहचान कर ली गई है। अच्छा, ये तो बहुत तेजी से हुआ। हाँ, ये काम सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर पूरा कर लिया गया। इसमें 254 लोगों की पहचान DNA के जरिए हुई, और बाकी की चेहरे की पहचान से। और ये भी कंफर्म हो गया है कि मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। दुखद। अच्छा, इस हादसे के बाद रेगुलेटर की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? DGCA ने कुछ किया है? हाँ, DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने भी फौरन एक्शन लिया है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पटना, इन बड़े हवाई अड्डों पर सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। इन्हीं खास हवाई अड्डों पर क्यों? कोई वजह? ये भारत के कुछ सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स हैं, तो शायद DGCA ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इन जगहों पर, खासकर 787 जैसे बड़े विमानों के लिहाज से, सुरक्षा इंतजाम एकदम पुख्ता हों। और इसके अलावा एयर इंडिया के पूरे 787 ड्रीमलाइनर बेड़े का भी डिटेल्ड इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया है। ये जरूरी भी है। तो अब आगे क्या होगा?
जांच कब तक पूरी होगी, कोई रिपोर्ट वगैरह कब तक आएगी? देखिए, ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण तो चलता रहेगा। उससे उम्मीद है कि घटनाओं का पूरा क्रम और कॉकपिट में क्या बातचीत हुई, ये साफ हो पाएगा। AAIB शायद मध्य जुलाई 2025 तक एक शुरुआती मतलब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी कर सकती है। ओके। तो जो DGCA के ऑडिट्स हैं, उनके नतीजों के आधार पर हो सकता है कि कुछ नए सुरक्षा नियम लागू हों, या अगर कहीं कमी पाई जाती है तो कार्रवाई भी हो सकती है। और जाहिर है, बोइंग और एयर इंडिया भी जांच के जो भी फाइनल निष्कर्ष निकलेंगे, उनके आधार पर जरूरी सुधारात्मक कदम उठाएंगे। तो ये सब देखते हुए इस हादसे के मतलब बड़े स्तर पर क्या मायने हैं? देखिए, ये सिर्फ एक भयानक हादसा नहीं है जिसमें इतनी जानें गईं। ये भारत के एविएशन सेफ्टी सिस्टम के लिए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल के लिए भी एक बहुत बड़ी एक तरह की परीक्षा है। और ये हमें वापस उसी सवाल पे ले आता है जो आपने पहले उठाया था, ICO वाला। हाँ। जब किसी जांच में इतने सारे देश और इतनी एजेंसियां शामिल हों, तो ICO जैसी एक ग्लोबल बॉडी को पर्यवेक्षक की भूमिका से भी बाहर रखने के क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? क्या इसका असर पारदर्शिता पर या आपसी भरोसे पर पड़ सकता है? ये एक सोचने वाली बात है जिस पर शायद आने वाले वक्त में और चर्चा होगी। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी होगा। चलिए आज की चर्चा को यहीं